अभी हम जंतर मंतर में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ साथी लोग मौजूद हैं और यहाँ पे समर्थन करने के लिए आए हैं कानपुर से। आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो धरना है कितने दिन और चलेगा, कैसा समर्थन देने आया है, वो सभी चीज़ें। क्या नाम है आपका? अरमान खान। क्या लग रहा है कल जो यहाँ पे जो बर्ताव किया गया, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बातचीत करी जाए, छात्रों के साथ जो व्यवहार किया गया, लाठीचार्ज की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और कहीं ना कहीं जो बर्ताव रहा पुलिस का, क्या कहेंगे? देखिए, छात्र देश का आने वाला भविष्य है। अगर आने वाले भविष्य को कुचला जाएगा तो सत्ता पर अनपढ़ और जाहिल जैसे बैठे हैं, ऐसे ही लोग स्थापित होने की योजना तैयार की जा रही है। कल छात्रों के ऊपर अत्याचार किया, आज उससे कई गुना दिल्ली के पूरे क्षेत्र में आज छात्र नौजवान रोड पर आ चुका है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। तो ये देख रहे हो। अगर बातचीत ये करी जाए तो क्या लग रहा है छात्रों को कब तक न्याय मिल सकता है? देखिए, छात्रों को अगर समझदार सत्ता में लोग हैं तो छात्रों को तुरंत रिलीफ मिलना चाहिए। जो इसके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है, इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और यहाँ पर आ करके छात्रों से माफ़ी मांगना चाहिए कि तुमको जो हमने इतने दिन भूखा रखा और परेशान किया है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और आज ही इस्तीफा देता हूँ। पढ़ा लिखा आप लोगों के अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और एक अच्छा शिक्षा मंत्री को शपथ दिलाता हूँ। ये करना चाहिए। अगर पढ़े लिखे इस्तीफा हो जाए तो कहीं ना कहीं जो मामला है वो शांत हो जाएगा। देखिए, मामला शांत नहीं हो जाएगा, देश का भविष्य बन जाएगा, नौजवानों का भविष्य बन जाएगा। जितनी ये मेहनत करते हैं पढ़ने लिखने में, इनको मेहनत का मेहनताना मिल जाएगा अगर इस्तीफा हो जाएगा। सच्चाई तो ये है आज की भी। तो यही चीज़ें हैं। आप लोग कानपुर से आए? देखिए, कानपुर तो बहुत करीब है। देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे जो लोग देश का भविष्य चाहते हैं, देश का एक अच्छा भविष्य चाहते हैं, नौजवानों में एक अलग लोगों के अंदर जागी है, तो उसके पक्ष में देश के हर कोने से लोग आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? फतेहपुर से। फतेहपुर से। क्या लग रहा है जो यहाँ पे हुआ छात्रों के साथ, मतलब मारपीट की गई है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं लाठीचार्ज इस प्रकार से किया गया, लड़की को लड़की नहीं देखा गया, महिलाओं को महिला नहीं देखा गया, जो हो रहा वो चल रहा है। इसको तो हम सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि ये सरकार की गुंडागर्दी है। सरकार गुंडाई करने पर उतारू हो गई। कई छात्र सरकार के हैं, इस देश के हैं, भविष्य है देश का, लेकिन इस देश के भविष्य को बर्बाद करने के लिए सरकार बिल्कुल उतारू हो चुकी है और ये कुछ सुनना ही नहीं चाहती है। यहाँ से 3 किलोमीटर के दूरी पर प्रधानमंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं। आज 23 दिन से भूखे, 24 दिन हो गए लगभग भूखे बच्चे 23 दिन तक बैठे रहे। सरकार को एक बार भी याद नहीं आई कि हमारे देश के भविष्य बैठे हुए हैं, हमारे देश के बच्चे बैठे हुए हैं, इनको मिलना चाहिए, हमसे इनसे बात करना चाहिए, इनको दिक्कत क्या है। अच्छा, तो ये चीज़ें बताइएगा, अगर सरकार ने बातचीत नहीं की, आश्वासन नहीं दिया, तो क्या ये धरना कितने दिनों तक चल सकता है? आप लोग तो समर्थन करने आए हैं। हम लोगों का पूरा समर्थन है और इस धरने को पूरी तरीके से हमारी सरकार का, समाजवादी पार्टी का समर्थन है और हम लोग बच्चों के साथ हैं। बच्चे जब तक धरना करेंगे हम लोगों का समर्थन जारी रहेगा। चलिए, आपका क्या नाम? महफूज अख्तर। कहाँ से आए? कानपुर से। कानपुर से। जी। क्या लग रहा है कल जो यहाँ पर हुआ, क्या कहेंगे? इससे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार भरा हुआ है और जिस तरीके से सरकार ये चला रहे हैं, इस तरीके से लगता है कि देश का भविष्य खतरे में है। कल आप आए थे? जी, कल मैं था यहाँ पे। मैंने देखा। क्या क्या देखा आपने? मैंने देखा कि सब बच्चों पे, लड़कियों पे जो अत्याचार हुआ है, ये अत्याचार बहुत निंदनीय है। मतलब ऐसा तो कभी नहीं हुआ, किसी सरकार में नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। क्या लग रहा है फिर, अगर सरकार ने नई बात सुनी तो क्या रहेगा आप लोगों का समर्थन? सरकार बात नहीं सुनेगी तो ये धरना का समर्थन हम लोग को रहेगा, समाजवादी पार्टी का। जैसे युवा और छात्र जितना आगे छात्रों की बात करिएगा, ना कि समाजवादी की? नहीं, छात्रों के साथ हमारा समर्थन है समाजवादी पार्टी का। क्या नाम भैया? मेरा नाम राजेश तेलम है। मैं बस्तर से आया हूँ। यहाँ से करीबन 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर? या बक्सर? बस्तर छत्तीसगढ़, बस्तर से। अच्छा। जी जी। और ये सरकार तानाशाही सरकार है, क्योंकि बस्तर में नक्सल मुक्त किया है, वहाँ बहुत शिक्षा की कमी है। और मैं यही कहना चाहता हूँ ये सरकार को कि हमारे बस्तर में
शिक्षा की व्यवस्था अच्छे से किया जाए। यहाँ और पे ये आप- जो शिक्षा मंत्री हैं इनका इस्तीफा होना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि इस्तीफा इस्तीफा होना चाहिए। हाँ, अच्छा, कितने दिनों से हैं यहाँ? मैं 2 दिन हुआ है, 3 दिन का सफ़र था मेरा बस्तर से यहाँ पहुँचने के लिए। और जैसे ही कल यहाँ प्रोटेस्ट में पहुँचा हूँ, ये सरकार बहुत तानाशाही की है और छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की है और बम भी छोड़ी है, क्योंकि काफ़ी महिलाएं थी, बीच में बैठे थे धरने में, तो बम भी फोड़े हैं। तो ये बहुत शर्मनाक घटना है और ये सरकार को जड़ से उखड़ के फेंकने की ज़रूरत है। हाँ, कहीं ना कहीं इस्तीफे की मांग है। जी जी जी। बहन, क्या नाम है आप? मनीषा, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही। छात्रों का कहीं ना कहीं समर्थन करने आए हैं, आंदोलन करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कल जो हुआ, महिलाओं के साथ भी कहीं ना कहीं लाठीचार्ज किया गया। मैं वैसे तो कल नहीं थी यहाँ पर, लेकिन जैसे इंस्टाग्राम में हम सब ने देखा है तो ये बहुत गलत है। शायद ये लोग ये भूल चुके हैं कि इनको वोट देने वाले भी हम ही लोग हैं, और जिन्होंने इनको मारा है, अगर हम बैठा सकते हैं कुर्सी पे तो हम गिरा भी सकते हैं उन्हें कुर्सी पे। तो मेरा तो पूरा सपोर्ट है, इनके साथ मेरी फ्रेंड का भी पूरा सपोर्ट है। और लगता है कि हम ये, अगर वो नहीं मानते सरकार हमारी बात, तो ये समर्थन चलता रहेगा हमारा। समर्थन चलता रहे, आंदोलन भी चलता रहे। हाँ जी। अच्छा, अब आप यहीं डटी रहेंगे? नहीं, अभी तो हम घर जाएंगे, शब फिर आ जाएंगे। अच्छा, फिर मतलब आंदोलन में शामिल बनी रहेंगे। आप कहाँ से आए हैं? पानीपत से। पानीपत से। अच्छा, जो कल हुआ है आपने देखा होगा, कल थी आप? मैं कल नहीं थी। अच्छा, जो आपने देखा है सोशल मीडिया पे, क्या कहना चाहेंगे? कल को देखकर ही मैं आज यहाँ आई हूँ। देखा यहाँ पे कि जो वीडियो आई हैं, जो क्लिप आई हैं, सारी बेटियों के साथ जो यहाँ पे दुर्व्यवहार हुआ है, ये बेटों के साथ हुआ है। हमारे ये सारे बच्चे ही हैं, ये देश का भविष्य हैं। और मोदी को इतनी शर्म नहीं आई, प्रशासन को इतनी शर्म नहीं आई कि बच्चों के सिरों पे लाठियाँ मारी इन्होंने। लाठी मारा जाता है भाई। लाठी मारी है, मतलब इतना अत्याचार अंग्रेजों ने भी नहीं करा था। ये कौन सी सरकार आके बैठी है? इसको जल्द से जल्द ना मोदी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी को इस्तीफा दे देना। बिल्कुल मोदी को इस्तीफा, क्योंकि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेगा, वो नहीं करेगा इस्तीफा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पता है उसको कि सारे नेता भ्रष्ट बैठे हुए हैं। एक अगर नीचे गिरेगा तो सारों को, सबको नीचे गिरना पड़ेगा, और लास्ट में ये मोदी भी नीचे गिरेगा। इसीलिए वो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं और बच्चों के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं। कितने दिन हो गए आज? कितने दिन? अगर एक इस्तीफा हुआ तो सिर्फ एक नहीं होगा, एक के बाद एक होते चले जाए, क्योंकि सिस्टम सिर्फ एजुकेशन का सिस्टम अभी खराब नहीं है, हर सिस्टम खराब है, हेल्थ सिस्टम खराब है। लेकिन लोग अभी सिर्फ एजुकेशन के लिए आए हैं, तो सिर्फ वो शिक्षा। क्या नाम है बहन आप? निशा कुमारी। कितनी उम्र है आप? मेरी 18 साल उम्र है। 18 साल उम्र है, आप आंदोलन में शामिल हुई हैं। जी, पहली बारी वोट भी देने हाँ। जाऊंगी, तो मैं पहला एक्सपीरियंस ये है मेरा इस कंट्री में कि मुझे आंदोलन करना पड़ रहा है बेसिक राइट के लिए, एजुकेशन। मतलब पहला वोट जब देंगी उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए। आप आंदोलन की बात छोड़ो, अच्छा बोल लो। हाँ, आंदोलन करना पड़ रहा है। और अभी अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा देते हैं, वो नहीं दे रहे इस डर से कि लोग क्रांतिकारी हैं। सिर्फ शिक्षा में इस्तीफा नहीं मांगेंगे, हेल्थ मिनिस्टर से इस्तीफा मांगा जाएगा, बाकी सारे मिनिस्टर से इस्तीफा मांगा जाएगा। इस तरीके से अगर ये चीज़ सफल हो गई तो वो इसी चीज़ से डर रहे हैं। अगर एक का हुआ तो फिर और लोगों का देना पड़ेगा। जी, उन्हें देना पड़ेगा। फिर किससे डर रहे हैं? वो इस जनता से डर रहे हैं, इस युवा से डर रहे हैं। मेनली वो इस युवा से डर रहे हैं। तो जैन जी के बारे में क्या? जेन जी ने बहुत अच्छा मार्ग अपनाया, वो गांधी मार्ग पर चल रहे हैं। नहीं तो आप इतने लोगों को देखें, यहाँ सब में हिम्मत है। पुलिस के पास लाठी है, लोगों के पास भी दम है, लेकिन वो बल प्रयोग नहीं कर रहे, वो दिमाग से काम ले रहे हैं, वो गांधी मार्ग पे चल रहे हैं। उन्हें कल लाठियाँ पड़ी, उन्होंने फूल बांटे, पुलिस को फूल दिए, बाद में उन्हें ताली बजा के भेजा। तो यही सब चीज़। अच्छा, कहीं ना कहीं आंदोलन चल रहा है। कल 16-16 साल की बच्चियां आई थी, उन लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं लाठीचार्ज हुआ, तमाम चीज़ें रहीं, बहुत सारे लड़कियां घायल भी हुई। उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी 18 साल की हैं, 2 साल का अंतर है। हाँ, वो तो कल एक बहुत गलत चीज़ हुई। सरकार ने लाठी चार्ज करी, वही उनका गलत निर्णय था। चलो, उनको आगे से ऑर्डर था कि बल प्रयोग उन्हें करना है, तो उन्हें महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों, इन सब पर लाठी चार्ज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये देख के जो जनता है वो और आक्रोश में आ गई है, इसीलिए आज इतनी भीड़ है यहाँ पर। भीड़ लगातार बढ़ रही है। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश तिवारी। क्या कह रहे हैं? भाई हम कह नहीं रहे हैं, एक सिंपल सी बात है,
ये लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, और वोट जनता की वोट से सरकार चुनी हुई है। तो छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, कोई भी हो, अगर उसका कुछ दुख है, दर्द है और वो लेके धरने पे बैठा है, तो सरकार की सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही होती है कि एटलीस्ट डायलॉग शुरू करे, क्या मांग है जाने समझे, उसको माने ना माने वो तो बात की बात है ना, एटलीस्ट डायलॉग तो करोगे। यहाँ महीने भर हो गए, एक बंदा, एक नुमाइंदा सरकार का आज तक नहीं मिला कि डायलॉग करे। तो आप बता रहे हो ना कि हमको कोई मतलब नहीं है, तुम कुछ भी करते रहो। अगर वो डायलॉग पहले कर लिए होते मेरे भाई, अगर वो डायलॉग हो गया होता सरकार का पहले, तो कल वो मंजर देखने को नहीं मिलता। बस यही कहना था, कल वो मंजर देखने को नहीं मिलता। तो सरकार बात करने को नहीं तैयार है, और अभी सरकार बात कर ले तो ये सभी मामला शांत हो जाए। भाई सरकार बात करती तो बात से रास्ता निकलता है ना, रास्ता बात से निकलता है। जब आप बात ही नहीं करोगे रास्ता नहीं निकलेगा ना। तो अगर बात कर लिए होते तो शायद कल वाला चीज़ नहीं हुआ होता। तो बस यही बात है। और कल जो लाठी चलाई है सरकार ने इस बार गलत कर दिया। लाठी नहीं चलानी चाहिए थी, नहीं चलाना चाहिए था। और वो भी लाठी जैसे चली है, वीडियो तो पूरा पब्लिक डोमेन में है, सब लोग देख रहे हैं। आंदोलन में लाठियाँ बिलोदी बेल्ट चलाई जाती हैं, लेकिन इन्होंने जैसे बच्चों को गर्दन पे, कंधे पे, हाथ पे, जंघे पे जैसे मारा है ना, पैरों पे मारा, बहुत गलत है। सिर में मैं मारा। उधर था, देखा 1-1.5 घंटे तक लाठी बच्चे खाते रहे। वो जो पत्थर वगैरह चलाए बाद में कुछ लोग, वो रिएक्शन था बस पुलिस के खिलाफ। कुछ लोगों का गुस्सा हुआ कि भाई ये कब तक हम लाठी खाएंगे, और कुछ नहीं था। चलिए ठीक है, धन्यवाद भाई। तो आपने देखा, हमने बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई। आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है जंतर मंतर में क्या रहने वाला है, क्योंकि छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार से मांग करें कि हमारी सुनवाई की जाए। आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात अगर हो रही है तो सरकार को क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।